जय मां काली। आज हम आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साधना लेकर आए हैं। ब्रह्मास्त्र साधना वही साधना है जो महाभारत काल में, रामायण काल में हमारे बहुत सारे योद्धाओं ने इस अस्त्र को सिद्ध कर लिया था और कुछ योद्धा ने इसका प्रयोग भी किया था। तो खास में ब्रह्मास्त्र क्या है और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, ब्रह्मास्त्र की शक्ति क्या है, इस विषय में आज हम आपको यह वीडियो में बताने जा रहे हैं। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली और सम्मारक अस्त्र है, जिसका उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में कई स्थानों पर मिलता है। इसी के समान दो और अस्त्र है, ब्रह्म शीर्षास्त्र और ब्रह्मांडास्त्र, किंतु यह अस्त्र और भी शक्तिशाली है। यह दिव्यास्त्र परमपिता ब्रह्मा का सबसे मुख्य अस्त्र माना जाता है। एक बार इसके चलने पर विपक्षी प्रतिद्वंदी के साथ साथ विश्व के बहुत बड़े भाग का विनाश हो जाता है। यदि एक ब्रह्मास्त्र भी शत्रु के खेमे पर छोड़ा जाए तो न केवल वह उस खेमे को नष्ट करता है, बल्कि पूरे क्षेत्र में 12 से भी अधिक वर्षों तक अकाल पड़ता है। और यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा दिए तब तो मानो प्रलय ही होगा। इससे समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और इस प्रकार एक अन्य भूमंडल और समस्त जीवधारियों की रचना करनी पड़ेगी। महाभारत के युद्ध में दो ब्रह्मास्त्रों के टकराने की स्थिति तब आई थी जब ऋषि वेद व्यास जी के आश्रम में अश्वत्थामा और अर्जुन ने आपस में ब्रह्मास्त्र चला दिए। तब वेद व्यास जी ने उस टकराव को टाला, अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को लौटा लेने को कहा। अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र लौटाना आता था, लेकिन अश्वत्थामा ये नहीं जानता था और तब उस ब्रह्मास्त्र को उसने उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे, जिनकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित होकर करना पड़ा था। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रामायण और महाभारत काल में सिर्फ कुछ योद्धाओं के पास ही ब्रह्मास्त्र था। रामायण काल में विभीषण और लक्ष्मण ही इसका इस्तेमाल करना जानते थे, जबकि महाभारत काल में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भगवान श्री कृष्ण, कुबलाश्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास इसको चलाने का ज्ञान था। अब ब्रह्मास्त्र साधना कलयुग में फलदायी है या नहीं, इस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। आज के समय में ब्रह्मास्त्र की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा मिलती तो है, पर इसका पूरा का पूरा विधान आपको कोई भी शास्त्रों में नहीं मिलेगा। परंतु आपने यह अस्त्र का साधना कर लिया तो आप अपने समस्त विपत्ति और शत्रु का नाश भी कर सकते हैं और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, कोई भी क्षेत्र की परेशानियां क्यों ना हो, उससे बचा जा सकते हैं। ब्रह्मास्त्र अत्यंत घातक एवं गुप्त मंत्र है, अतः इस अस्त्र का अधिकार एक उच्च साधक ही हो सकता है। मूल मंत्र के विशेष संख्या में मंत्र सिद्ध कर लेने के पश्चात एवं अति अनिवार्यता में ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। समर्थ गुरु की आज्ञा एवं संरक्षण अनिवार्य है। ब्रह्मोपासक के समक्ष आते ही ग्रह, देवता, चेटक, पिशाच, भूत, डाकिनी, शाकिनी, मातृका आदि पलायन कर जाते हैं। ब्रह्मा मंत्र से रक्षित मानव संसार के सभी भयों से मुक्त होकर राजा की तरह विचरण करता हुआ चिरकाल तक समस्त सुखों को भोगता रहता है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता कहे जाते हैं। सतयुग में ब्रह्मदेव की तपस्या के द्वारा तपस्वी अनेकों वरदान एवं दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त करते थे। पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मदेव की उपासना मुख्य रूप से की जाती है। महानिर्वाण तंत्र में स्वयं शिव ने पार्वती से ब्रह्मदेव मंत्र की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह मंत्र सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। इस मंत्र के द्वारा मानव धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति सहजता से कर सकता है। इस मंत्र में सिद्धि असिद्धि चक्र का विचार नहीं किया जाता। अरि मित्रादि दोषों से पूर्णतः यह साधना और यह प्रयोग मुक्त है। तो कोई भी साधना करने से पहले आपको पवित्रता, एकाग्रता और साधना स्थल का चयन करना अनिवार्य है। परंतु यह साधना में वैसा कोई भी नियम नहीं है, आप अपने हिसाब से यह साधना कर सकते हैं। शिव ने पार्वती को बताए हैं कि यह साधना में वैसे कोई खास तिथि, नक्षत्र आदि का विचार नहीं किया जाता, परंतु फिर भी हम साधक हैं, हम कुछ साधना के नियम में बंध कर ही यह साधना संपन्न करेंगे। तो सबसे पहले विनियोग आता है। विनियोग के लिए हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आपको बोलना है
ओम अस्य श्री परब्रह्म मंत्र सदाशिव ऋषि अनुष्टुप छंद निर्गुण सर्वांतरयामी परब्रह्म देवता चतुर्वर्ग फल सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। अब यहाँ पर चतुर्वर्ग फल जो है विनियोग में, इसकी जगह पर आपकी जो मनोकामना है या कोई भी शत्रु हो उसको ध्यान में रखते हुए आप विनियोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो आपको ओम अस्य श्री परब्रह्म मंत्र सदाशिव ऋषि अनुष्टुप छंद निर्गुण सर्वांतरयामी परब्रह्म देवता चतुर्वर्ग फल सिद्ध्यर्थम च अमुक शत्रु समारणार्थे। अब अमुक की जगह शत्रु का नाम लेकर समारणार्थे जपे विनियोग बोलकर जल छोड़ना है। इसके बाद ऋष्यादि न्यास। अब ऋष्यादि न्यास में जिस जिस जगह का नाम आता है उस जगह को आपको छूना है। ओम सदाशिवाय ऋषय नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे सर्वांतर्यामी निर्गुण परम ब्रह्मणे देवताय नमः हृदि धर्मार्थ काम मोक्षा वाप्तये विनियोगः सर्वांगे। अब इसके बाद करन्यास आता है। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम सत तर्जनीभ्याम स्वाहा, ओम चित मध्यमाभ्याम वसठ, ओम एकम अनामिकाभ्याम हुम, ओम ब्रह्म कनिष्ठिकाभ्याम बोसठ, ओम सच्चिदेकम ब्रह्म करतलकर पृष्ठाभ्याम फट। अब हृदयादिन्यास। ओम हृदयाय नमः, सत शिरसे स्वाहा, चित शिखायै वसठ, एकम कवचाय हुम, ब्रह्म नेत्रत्राय बोसठ, ओम सच्चिदेकम ब्रह्म अस्त्राय फट। इसके बाद आपको ध्यान करना है। ओम हृदय कमल मध्य निर्विशेषम निरीहम हरिहर विदित वेद्यम योगिभिर्ध्यानगम्यम जनन मरण भी भ्रंसी सच्चित स्वरूपम सकल भुवन बीजम ब्रह्म चैतन्य मीडे। अब ब्रह्म मंत्र। ओम नमो ब्रह्माय नमः, स्मरण मात्रेण प्रकटय प्रकटय शीघ्रम आगच्छ आगच्छ मम सर्वशत्रु नाशय नाशय शत्रु सैन्यम नाशय नाशय घातय घातय मारय मारय हुम फट। मंत्र फिर से एक बार सुनिए। ओम नमो ब्रह्माय नमः, स्मरण मात्रेण प्रकटय प्रकटय शीघ्रम आगच्छ आगच्छ मम सर्वशत्रु नाशय नाशय शत्रु सैन्यम नाशय नाशय घातय घातय मारय मारय हुम फट। आपको विनियोग, ध्यान, न्यास तथा मूल मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से देखकर भी यह साधना संपन्न कर सकते हैं। कलयुग में जो हम अपने प्रयोग के लिए ब्रह्मास्त्र लाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा जाप संख्या की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मास्त्र मंत्र का पुरस्करण 51,000 जाप का है। जपोपरांत विधिपूर्वक दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन तथा मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। ब्रह्मास्त्र मंत्र का पुरस्करण करते समय भक्षा भक्षा का विचार नहीं किया जाता है। काल शुद्धि तथा स्थान परिवर्तन का कोई नियम नहीं है। मुद्रा प्रदर्शित करना या ना करना, उपवास करके या बिना उपवास के, स्नान करके या बिना नहाए, स्वेच्छानुसार इस अमोघ मंत्र की साधना आप कर सकते हैं। परंतु यह साधना बहुत ही उग्र साधना है और इसमें आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो अपने गुरु से दीक्षा लेकर ही इस विद्या का प्रयोग आपको करना चाहिए। ब्रह्मास्त्र मंत्र बहुत ही तीक्ष्ण प्रयोग है। यह प्रयोग को कलयुग में 51,000 जाप से ही काम करने के लायक बनाया जा सकता है, अपने लिए काम में लिया जा सकता है। परंतु इसकी पूर्ण विधान, जैसे महाभारत काल में, रामायण काल में कैसे इसको किया जाता था, वह विधान अभी लुप्त ही है। परंतु इतने से साधना से भी आप अपने शत्रु को, अपने समस्त परेशानियों को निर्मूल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं DNA बाबा आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय माँ काली।